जब कोई व्यक्ति किसी के कष्टों का कारण बन जाता है तो उसे उनकी दृष्टि से दूर चले जाना चाहिए। मैं भी इनकी दृष्टि से दूर चला जाऊंगा। मुझे जाने दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। विप्रचंद्र जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हत्या जैसा जघन्य अपराध करने वाले को इस संत आश्रम में रहने का कोई हक नहीं। मुझे जाने दीजिए संत तुलसीदास जी। मैं किसी हत्यारे को नहीं रोक रहा, मैं तो एक भक्त को रोक रहा हूं। वो भक्त जिसकी जिह्वा पर बार बार प्रभु श्री राम का नाम आता है, वो भक्त जिसे अपने अपराध का बोध हो चुका है और जो प्रायश्चित करना चाहता है। किंतु आपके अतिरिक्त और मुझे कौन क्षमादान देना चाहेगा? आपकी इस करुणा दया के योग्य भी हूं मैं। मन, वचन और कृति को शुद्ध करना ही प्रायश्चित होता है विप्रचंद्र जी। और जो अपनी आत्मा को प्रायश्चित की अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो, उसे एक अवसर तो अवश्य देना चाहिए। जय श्री राम। लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। रुक जाइए संत तुलसीदास जी। धर्म ज्ञाताओं, वेद पुराण में पारंगत महात्माओं, आप अपनी खुली आंखों से देखिए, आज जिन्होंने अपनी महानता का अद्भुत परिचय दिया है। धर्म का नाश कर अधर्म को बढ़ावा देने वाले ढोंगी महाशय हैं ये, जिन्हें आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भक्त मान बैठे। ये महान संत तुलसीदास जी हत्या जैसे घोर पाप करने वाले को दंड देने की वजह उसे शरण दे रहे हैं, प्रभु श्री राम का प्रसाद दे रहे हैं। हे धर्म के उपासकों, आप ही कहिए, क्या ये हत्यारा प्रसाद पाने योग्य है? यदि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। यदि कोई मनुष्य अपने पद से भटक जाए, पशुत्व को अपना ले, तो एक ज्ञानी का, धर्म के उपासक का उसके प्रति क्या कर्तव्य होता है? यही कि वो उसे प्रेरणा दे, उसे अवसर प्रदान करे, घृणा, द्वेष, हिंसा को त्याग कर मानवता को अपनाए। इस प्रकार अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं ये सब। नहीं, मैं धर्म, दया, पुण्य, क्षमा, करुणा, प्रभु की कृपा, मानवता को बढ़ावा दे रहा हूं। प्रसाद ग्रहण कीजिए। आपको यही सब कुछ करना है तो कहीं और जाकर कीजिए, हमें यह सब स्वीकार नहीं। हमारे इतना कहने पर भी पाप का समर्थन करने से नहीं रुके आप, तो इन्हें अपने इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलना चाहिए। हाँ हाँ, इन्हें दंड मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए इन्हें दंड। हाँ हाँ, मिलना चाहिए। हाँ हाँ, इन्हें दंड मिलना चाहिए। विप्रचंद्र, तुम विचलित मत हो। प्रभु श्री राम का नाम जपते हो तो देखना, उसी प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही तुम्हें किसी भी विपदा से निकाल देगी। मैं दंड से नहीं घबराता, क्योंकि मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है। मैं दंड अवश्य स्वीकार करूंगा, परंतु केवल उसी अपराध का जो मैंने किया है। मेरा अपराध है एक प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना। इस अपराध का दंड मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। मेरा अपराध है प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे एक व्यक्ति को शरण देना। इस अपराध का दंड भी मैं स्वीकार करूंगा, परंतु आप सबको भी एक बात स्मरण कराना चाहता हूं कि घृणा पाप से करनी चाहिए, पापी से नहीं। प्रभु श्री राम की कृपा है विप्रचंद्र पर, निरंतर उन्हीं का नाम बना रहता है इनकी जिह्वा पर। मैं इस बात का साक्षी हूं। क्या ये पर्याप्त नहीं? नहीं है पर्याप्त। आप कुछ भी कहेंगे और हम मान लेंगे। जैसे आप कहेंगे नंदी जी ने आपके हाथों से दुर्वा खा ली, तो क्या हम सच में मान लेंगे? आप मेरे कहने का गलत अर्थ लगा रहे हैं। कुछ भी कहने वाला मैं कौन होता? क्योंकि इस संसार में आज तक जो कुछ भी हुआ है
वो प्रभु श्री राम की इच्छा से ही हुआ है और आगे भी जो होगा वो प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होगा। यदि आप कहते हैं कि नंदीश्वर जी इनके हाथों दुर्वा ग्रहण करें तो प्रभु श्री राम की इच्छा से वो भी हो जाएगा। अच्छा, तो यही प्रमाण बन जाने दीजिए इस पापी के हाथों से। नंदीश्वर जी को दुर्वा घास खाते हुए हमें देखने दीजिए। हम भी मान लेंगे ये पापी नहीं रहा, पुण्य आत्मा बन गया। प्रभु श्री राम की इच्छा से प्रसाद पाने योग्य बना है ये, तो प्रमाणित करने दीजिए ना इसे कि ये भगवान को भी भोग देने का अधिकारी है। यही निकट में ज्ञान बापी के पास नंदीश्वर जी का मंदिर। यदि ये पापी वहां नंदीश्वर जी को दुर्वा का भोग दे और वो उसे स्वीकार कर तो हम भी मान लेंगे इसके सारे पाप श्री राम का नाम लेने से मिट गए। ये कैसे होगा? मूर्ति को घास कैसे खिलाई जा सकती है? उचित यदि यही एकमात्र उपाय शेष है आपको विश्वास दिलाने का कि प्रभु श्री राम का नाम लेने से विप्रचंद्र के सभी पाप धुल चुके हैं, तो यही सही से अब विप्रचंद्र जी प्रभु श्री राम की आज्ञा वो उनकी कृपा से नंदीश्वर जी को दुर्वा का भोग लगाएंगे जिसे वो ग्रहण भी करेंगे। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या आप वचन देते? यदि विप्रचंद्र सफल हुआ तो आप सदा सदा के लिए रामचरितमानस का पाठ बंद कर दें। तो आप सदा सदा के लिए रामचरितमानस का पाठ बंद कर दें। क्या आप वचन देते? यदि विप्रचंद्र सफल हुआ तो आप इस महाकाव्य को मां गंगा में विसर्जित कर देंगे। वचन देते हैं आप? यदि यह सफल हुआ तो आप काशी छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में कभी दिखाई नहीं देंगी। तुलसीदास जी, आप इन्हें ऐसा कोई भी वचन नहीं दीजिए। हाँ तुलसीदास जी, यदि मैं असफल हुआ तो मैं इसका परिणाम भुगतूंगा, आप नहीं। अब तक सब प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होते आया है, तो आगे भी सब उनकी इच्छा से ही होगा। इतना ही विश्वास था आपको अपने प्रभु श्री राम पर। रेत के घर से भी कच्चा निकला आपका विश्वास। इसका मतलब है अब तक आपने जो भी कहा वो सब सत्य है, सब सत्य है, सब सत्य है, सब सत्य है। मुझे आप चुनौती स्वीकार कर। जाइए, पहले शपथ लीजिए प्रभु श्री राम की अपने शब्दों में। उचित है, मुझे अपने प्रभु श्री राम पर पूर्ण विश्वास है कि उनकी कृपा से विप्रचंद्र के सभी पाप धुल चुके। इसलिए मैं प्रभु श्री राम भक्त तुलसीदास आज आप सबके समक्ष ये शपथ लेता हूं कि यदि ये प्रमाणित नहीं कर पाया तो आज के पश्चात श्री रामचरितमानस का पाठ सदा के लिए त्याग दूंगा, सदा के लिए त्याग, सदा के लिए त्याग, सदा के लिए प्रभु श्री राम कथा के इस महान ग्रंथ को मां गंगा को समर्पित कर दूंगा।
और उसके पश्चात मैं सदा के लिए काशी अयोध्या से चला जाऊंगा। यहां पुनः लौटकर किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। आज की राम कथा नंदीश्वर जी के समक्ष ज्ञान वापी में होगा। उन्होंने प्रभु के कार्य को एक ऐसे मनुष्य के लिए क्यों दांव पर लगा दिया जिसे वो भली भांति जानते भी नहीं थे? प्रश्न विप्रचंद्र और उसके चरित्र पर नहीं था। प्रश्न तो उठा था प्रभु श्री राम के नाम की शक्ति पर, उनकी महिमा पर। और भक्त तुलसीदास जी ये कैसे सह सकते थे? श्री राम नाम की महिमा का प्रमाण देने के लिए तो वो अपने जीवन को भी दांव पर लगा सकते थे। महात्मा जी, मेरे कारण आप संकट में आए ये तो उचित नहीं। परंतु ये संकट नहीं है, ये तो अवसर है। अवसर? कैसा अवसर? आज यहाँ इस कारण से कितने लोग एकत्रित हैं। अब यदि ये प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से और नंदीश्वर जी की कृपा से उन्हें दूर्वा का भोग अर्पित करने में सफल हो गए, तो सोचो मैं कितने लोगों के समक्ष श्री रामचरितमानस का पाठ कर पाने में सफल हो जाऊंगा। उसका कितना प्रचार प्रसार होगा। किंतु नहीं, श्री राम की महिमा के समक्ष किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं है। आप अपने मन से शंका को निकालिए। इस पापी के पाप का परिणाम तो अब तुम्हें भी भोगना होगा तुलसीदास। ओम नमः शिवाय। आज प्रभु के भक्त तुलसीदास जी का मान सम्मान और प्रतिष्ठा सब आप ही के हाथ में है नंदी जी। प्रणाम माता। हनुमान जी, नंदीश्वर तो प्रभु के गहन ध्यान में लीन है। माता, ये कैसी दुविधा है? वहां विप्रचंद नंदी जी की ओर बढ़ रहे हैं और माता यहाँ तो नंदी जी ध्यान में लीन है। क्या लगता है आपको, नंदी जी ध्रुवा खा लेंगे ना? अन्यथा सब कुछ त्याग करना पड़ेगा आपको। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आज आप श्री रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए रुकिएगा। राम कथा होगी अब ना। हे नंदीश्वर महाराज, प्रणाम। नंदीश्वर जी तो वो हैं जो एकाग्र होकर महादेव जी को ध्यान मुद्रा में देखते रहते हैं। दोनों के मध्य धर्म की धारा बहती रहती है। हाँ, इस अवस्था में ना उन्हें कोई अन्य आभास होता है ना सुनाई देता है। वहाँ विप्रचंद्र और तुलसीदास जी की भक्ति की ही नहीं अपितु कुछ और भी था जिसकी परीक्षा हो रही थी। हे नंदीश्वर महाराज, मैं विनती करता हूँ ये दुर्वा स्वीकार करने की कृपा कीजिए। देख लीजिए, आप सभी अपने नेत्रों से देख लीजिए। अब यहाँ रुकना, समय व्यर्थ करना है। तुलसीदास जी और विप्रचंद अपने कार्य में विफल हुए।
हाँ सत्य ही तो है। नंदीश्वर जी ने इनकी नहीं सुनी, तब तो तुलसीदास जी असफल हुए। अब तो इन्हें जाना होगा। हाँ हाँ, यही तो शर्त थी। जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। संत होते तो ऐसा थोड़ी ही होता। पोल खुल गई इनकी। पापी का साथ देंगे तो पाप तो साथ आएगा ही ना। कितना भागा हूँ मैं, अपने पाप की काली छाया तुलसीदास जी पर डाल दी। अब मेरे कारण उन्हें पवित्र काशी नगरी छोड़कर जाना होगा। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निगान। प्रभु श्री राम सूर्य से तेजमय, चंद्रमा से भी शीतल, राम नाम ही ब्रह्मा विष्णु शिव रूप, वो वेदों का प्राण, निर्गुण उपमा रहित, गुणों का भंडार। श्री राम का नाम ही सबको भव सागर से पार लगाने वाला नाम है। इसलिए सदा प्रभु श्री राम का नाम जपते रहे। ब्रह्म रामते नामु बरदायक बरदान, राम चरित सत कोटि महम, लिय महेश जियम जानी। ब्रह्मा के नाम से बड़ा प्रभु श्री राम का नाम। श्री राम का नाम तो वो है जो स्वयं प्रभु महादेव के हृदय में बसता है। इसलिए उस राम नाम की महिमा से श्री नंदीश्वर जी भी प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकते हैं। आप प्रभु श्री राम पर अपना विश्वास अटल रखिए और नंदीश्वर जी को भोग ग्रहण के लिए प्रस्तुत कीजिए। श्री राम जय जय श्री राम। 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम। श्री 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 राम जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम जय जय श्री राम। माता, आज की इस सभा को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। तो आज प्रभु श्री राम की कथा के प्रचार का जो आरंभ हुआ है वो अब नहीं थमेगा। जो कहूंगा वो कर सकोगे तुम? ये तो मेरी स्वर्णमाला है, तुम्हारे हाथ कैसे पहुंचे? आप अपने शास्त्र के ज्ञानी, तो मैं भी चौर्य शास्त्र में पारंगत हूं। कहें तो सूरज से उसका प्रकाश चुरा लूं, नदी से उसका जल, या फूलों से उनकी सुगंध, या फिर राजा से उसका राज्य। मैं कुछ भी चुरा सकता हूं। बस आप मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या चुरा कर लाऊं? एक पुस्तक। एक पुस्तक? और उसके लिए स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी तुम्हें।
स्वर्ण मुद्रा। इसके लिए तो मैं एक क्या पूरा घर चुरा के ला सकता हूँ। ना, घर नहीं, बस एक पुस्तक जिसका नाम है रामचरितमानस। जैसे तेज के बिना सूर्य किसी काम का नहीं, वैसे उस रामचरितमानस के बिना तुलसीदास तुलसी नहीं। बस वो पुस्तक मुझे चाहिए और ये काम आज रात्रि हो जाना चाहिए। सूर्यदेव की पहली किरण छिटकने से पहले वो पुस्तक मैं आपके इन्हीं हाथों पर पहुंचाऊंगा मैं। बस आप स्वर्ण तैयार रखिए। किंतु एक समस्या है, कितनी बातें भूल जाते हो तुम चिंता मत करो, इस बार मैं कुछ नहीं भूलूंगा और स्वयं से दोहराता जाऊंगा कि रामचरितमानस चुरानी है मुझे, रामचरितमानस चुरानी है मुझे, रामचरितमानस चुरानी है मुझे, रामचरितमानस चुरानी है मुझे। इस पे दृष्टि गड़ाए रखना और मुझे पल पल सूचित करते रहना। जी गुरुदेव। मुझे रामचरितमानस पुस्तक चुरानी है, मुझे रामचरितमानस पुस्तक पानी है, मुझे रामचरितमानस पुस्तक पानी है। मुझे रामचरितमानस पुस्तक पानी है। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से बहुत ही विशाल सभा लगी थी। हाँ मित्र, प्रभु राम की भक्ति अन्य भक्तों को भी खींच लाएगी। जी। वो वहां है रामचरितमानस पुस्तक। अब उचित समय है, रामचरितमानस पुस्तक पानी है। भोर तक ये उठने वाले नहीं हैं। अब मैं द्वार से भीतर जाऊंगा और बहुत अच्छे से अपना कार्य कर निकल जाऊंगा। रामचरित पुस्तक पानी है, रामचरित पुस्तक पानी है, रामचरित पुस्तक पानी है, रामचरित पुस्तक पानी है। राम को पाना है, राम को पाना है, राम को पाना है, राम को पाना है। ये कौन है यहाँ द्वार पर? अचानक कहाँ से आ गए ये प्रहरी भी होंगे? ये तो किसी ने बताया नहीं था। किंतु जो कार्य करने आया हूँ वो तो करके ही जाऊंगा। द्वार से नहीं तो खिड़की से भीतर जाऊंगा। तो घर के मुख्य द्वार पर थे, अब यहाँ कैसे आ गए? राम को पाना है, 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 राम को पाना है। कौन है ये दोनों?
इतने सावधान सतर्क प्रहरी जहाँ जाता हूँ वहीं पहुँच जाते हैं। राम को पाना है, राम को पाना है, राम को पाना है, राम को पाना है। राम राम कृष्णा 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 हरे हरे। छोड़ दूंगा इसे प्रभु, छोड़ दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ईर्ष्या में व्यक्ति कितने भी षड्यंत्र रच ले, वो कभी जीत का मंत्र प्राप्त नहीं कर सकता। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।